Hello everyone, my name is Simank and in this video we will understand nano particles और उसकी प्रॉपर्टीज़ की भी बात हम इस पर्टिकुलर वीडियो पे करेंगे। और स्टार्ट मैं इंट्रोडक्शन से करूँगा और इसके प्रॉपर्टीज़ को बाद मैं फिर डील करूँगा। क्लियर? तो सबसे पहले नैनो पार्टिकल क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जो नैनो पार्टिकल होता है, कई लोग उसको क्या समझ रहे होंगे, एटम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ उनको, वो कोई एक सिंगल एटम नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन समझ रहे होंगे, प्रोटॉन समझ रहे होंगे या फिर न्यूट्रॉन समझ रहे होंगे, तो उनको भी ये बता दूं कि ये ना न्यूट्रॉन है ना प्रोटॉन है, इनमें से कुछ भी नहीं। ये सभी क्या है, बहुत छोटे चीज़ें हैं। ठीक है, जो आपका नैनो पार्टिकल है वो बस आपके जो नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं उनसे छोटा होता है। ठीक, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो ये क्या है, गोल्ड का क्या है, नॉर्मल पार्टिकल। नॉर्मल पार्टिकल का मतलब जो कि हम पहले से ही यूज़ कर रहे थे गोल्ड के फॉर्म में, वो क्या है, नॉर्मल पार्टिकल। तो ये जो आपका है, ठीक है, जो आपका नैनो पार्टिकल्स वो क्या होगा, साइज में इससे बस छोटा होगा। ठीक है, साइज में बस इससे छोटा होगा, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नैनो पार्टिकल। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं साइज में छोटा है। नैनो वर्ड यूज़ किए गए, नैनो पार्टिकल। ठीक है, दैट्स मीन इसका जो साइज होगा वो नैनोमीटर में होगा। समझ रहे हैं? इसका जो साइज, नैनो वर्ड यूज़ जो किया गया है, दैट्स मीन इसका जो साइज होगा वो नैनोमीटर में होगा। क्लियर है? और इसमें बस वही अंतर होता है, जो आपके नॉर्मल पार्टिकल से ये साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और साइज में छोटे होने के कारण इनके जो फीचर्स डेवलप होते हैं वो इससे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये बस क्या होते हैं, आपके नॉर्मल जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे साइज में छोटा होता है। ठीक है, और किन से मिलकर बना होता है, आपके एटम से। ठीक है, अब एटम से ही मिलकर बना होगा, जो कि जबकि जो ओरिजिनल पार्टिकल है वो भी किन से मिलकर बना होता है, आपके एटम से। तो ये भी आपके एटम से ही मिलकर बना होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि नैनो पार्टिकल्स किन के बने होते हैं, तो एटम्स के मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और इनमें इनका क्या होता है, साइज बस छोटा होता है आपके नॉर्मल पार्टिकल्स से। अब ये साइज के जो फैक्टर है वो इतना इस पे मतलब इफेक्ट डाल देता है कि जो इसका जो बहुत सारे एक मतलब बहुत सारे फंक्शंस डेवलप हो जाता है इस नैनो पार्टिकल का। जैसे कि अगर साइज छोटा है, दैट्स मीन ये क्या करेगा, इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा आपके सेल बॉडी में, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, और इसका साइज छोटा है तो ये क्या हो गया, इजीली क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं बात करूँ इसकी, जैसे कलर वाला एक क्या है, इसका कलर फीचर है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फीचर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हल्का सा भी हम इसको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली एक्साइट हो जाते हैं, मतलब थोड़े से भी एनर्जी में। ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब एक कलर शो करता है। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फिर रिफ्लेक्ट होता है, तो क्या करता है, ये पर्टिकुलर कलर शो करता है। तो ये भी क्या है, इसका फीचर है। तो दैट्स मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका नैनो पार्टिकल है, साइज में छोटे होने के कारण इतना फीचर्स डेवलप कर लेता है कि मतलब इतना फीचर्स इसमें आ जाते हैं कि आपके नॉर्मल पार्टिकल से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर? मतलब ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और इसलिए ये आपके नॉर्मल पार्टिकल से ज़्यादा यूज़ किया गया है, मतलब जाता है आजकल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं को रियल एग्जांपल्स अगर बताऊं, तो आपके जो सिम है, ठीक है, मोबाइल का जो सिम है उसमें एक जो सर्किट बना हुआ है गोल्डन कलर का, वो भी आपके नैनो पार्टिकल से ही बना हुआ है। क्लियर? और और अगर एग्जांपल बताऊं तो जो आपका सनस्क्रीन वगैरह है, ठीक है, जो कि नैनो पार्टिकल सनस्क्रीन जिनका यूज़ आप क्रिकेटर वगैरह करते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से बताता हूँ। जो क्रिकेटर थे, पुराने क्रिकेटर, जैसे विराट कोहली की अगर पुराना पिक देखेंगे आप, ठीक है, टेस्ट के टाइम का पुराना पिक बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी का नहीं, पुराना पिक अगर देखेंगे तो उनके आँख के नीचे में वाइट कलर का लगा रहता था एक लेप, वो भी क्या था, सनस्क्रीन था। और अभी भी वो सनस्क्रीन लगा के ही खेलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के सनस्क्रीन दिखते क्यों नहीं है, और उसका रीज़न क्या है, आपका नैनो पार्टिकल। तो जो अभी का सनस्क्रीन बना होता है वो किन का बना होता है, नैनो पार्टिकल्स का बना होता है। और ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं नैनो पार्टिकल के कारण, कॉस्टली होते हैं, बट क्रिकेटर है तो अफोर्ड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सनस्क्रीन है वो क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स के बने, और विजिबल नहीं होते बिकॉज ऑफ इनके साइज बहुत छोटा होता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो नैनो पार्टिकल्स हैं, इनमें कौन सा मतलब किन के थ्रू बने हुए हैं, ये नैनो पार्टिकल। दैट्स मीन ये बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के थ्रू ये क्या होंगे, बने हुए हैं।
इसलिए क्या होता है, ये चेहरे पे ऐसे लगते हैं कि कोई पता ही नहीं चल पाता कि ये सनस्क्रीन लगाए हैं करके, ठीक। लेकिन पहले के जो सनस्क्रीन थे उनमें क्या होता था, एक लेयर पूरा पता चल जाता था कि इन्होंने सनस्क्रीन लगाया है। तो आप विराट कोहली के जो पुराना पिक है सनस्क्रीन वाला, उसको अगर देखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, क्लियर। तो जो नैनो पार्टिकल है वो कॉस्मेटिक फील्ड में भी एंटर कर चुका है। और अगर मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो मेडिकल फील्ड में जो आपका कैंसर है, जिसकी ट्यूमर, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए आपको नैनो पार्टिकल्स की नीड होती है, ठीक है। मतलब नैनो पार्टिकल्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। और वहाँ पे कौन सा इसका जो फीचर है वो काम आता है, आपके मैग्नेटिक फीचर। जो आपका नैनो पार्टिकल होता है उसका सुपर मैग्नेटिक, जो सुपर मैग्नेटिज्म फीचर होता है वो काम आता है वहाँ पे कैंसर में। मैं उसको आगे में एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, ठीक है। अगर आपको सुपर मैग्नेटिज्म पता नहीं है तो मतलब टेंशन ना लें, वो मैं आगे प्रॉपर्टीज़ में उसको डील करने वाला हूँ, क्लियर। तो इससे ये आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि जो नैनो पार्टिकल है वो सभी फील्ड में और सभी जगह में यूज़ हो रहा है। दैट्स मीन वो क्या है, नॉर्मल पार्टिकल से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा डेवलप है, फीचर है इसमें। और ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है आपके मतलब हर चीज़ के लिए। जैसे कि अगर ड्रग डिलीवरी की बात करूँ तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी आपके नॉर्मल पार्टिकल से ज़्यादा होती है, क्लियर। वो सभी आगे बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन पे चलते हैं। 5 मिनट मैंने थोड़ा सा आपको बस टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट करने के लिए बताया है, ठीक है, जिससे आप इस टॉपिक से रिलेट हो पाएँ, ठीक है। और अगर बात करूँ तो ये किन का बना होता है, एटम का बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, ना एटम है। सिर्फ अगर एटम है कि नहीं अगर पूछा जाए तो गलत है। ये एटम से मिलकर फॉर्म किया गया है, ठीक है। एटम से मिलकर बना हुआ है, एक सिंगल एटम नहीं है, क्लियर है। सिंगल एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी चीज़ें बहुत छोटा है, ठीक है। और जो आपका नैनो पार्टिकल है वो उससे बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अगर इससे कोई पूछा जाए कि किन का बना हुआ है तो एटम से मिलकर बना हुआ है, और है क्या है करके पूछा जाए तो एक तरह से मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं अपन। तो आगे बात करते हैं। अगर इसकी साइज़ की मैं बात करूँ तो जो आपका नैनो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, वेरी टीनी पार्टिकल्स, ठीक है। और साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाया करते हैं, ठीक है। और 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई भी साइज हो सकता है आपके 1 से 100 के बीच में, क्लियर। अब वो डिफरेंट नैनो पार्टिकल के डिफरेंट साइज हो सकते हैं और उनके बेसिस पे इनका कलर भी अलग होता है। याद रखिएगा, ये साइज के बेसिस पे इनका कलर भी अलग होता है, क्लियर है। तो वाई नैनो पार्टिकल आर स्पेशल, तो इसका जो वाई नैनो पार्टिकल क्यों स्पेशल होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो जो नैनो पार्टिकल होता है वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, साइज में क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम देयर नॉर्मल साइज। मतलब जो नॉर्मल साइज के थे, जो आपके, जैसे कि मैंने यहाँ पे कौन सा बताया आपका, जो गोल्ड का एग्जाम्पल से बताया, जो इसका नॉर्मल साइज है उससे ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज में छोटे होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंटली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एक्ट डिफरेंटली मतलब कहने का मतलब जो इनकी रिएक्शन कैपेसिटी है वो थोड़ा सा नॉर्मल साइज वाले के साथ कंपेरिजन में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और हाईली रिएक्टिविटी होती है इनकी। जो आपका नैनो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी ये क्या हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, क्लियर है। और अगर इसकी और ज़्यादा मैं अगर बात बताऊँ, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। तो इनके जो एक फ़ीचर है कलर चेंजिंग का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये पर्टिकुलर कलर चेंज कर देते हैं। और कब करते हैं, जब इनका टारगेट मॉलिक्यूल ये अचीव करते हैं, या टारगेट जो इनको दिया गया था। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर कंसिडर करूँ, ये एक ऐसा नैनो पार्टिकल है जिसको मैंने टारगेट दिया था कि ये जब वायरस के साथ अटैच हो, ठीक है, मतलब इस तरह से डिज़ाइन किया गया था इसको कि ये जब आपके एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ जब अटैच होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, सर्चिंग में लगा रहता है आप अपना जो टारगेट है मॉलिक्यूल है उसके। जब ये टारगेट मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है तो ये क्या करता है, अपना पर्टिकुलर कलर को क्या करता है, फिर चेंज कर देता है, क्लियर, समझ आए। और ये कलर चेंजिंग को मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, रीज़न प्रॉपर्टीज़ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए समझिए कलर चेंजिंग क्या है, एक तरह का इसका फीचर है जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में भी करते हैं। अगर कलर चेंजिंग का अगर आपको एग्जांपल बताऊं जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो
प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होता है, उसमें जो रेड लाइन जो अपीयर होता है जब आप पॉजिटिव रिजल्ट होता है, तब जो रेड लाइन अपीयर होता है वहाँ पे नैनो पार्टिकल्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स जब अपना टारगेट, मतलब जो पॉजिटिव कुछ फैक्टर होते हैं, वो जब पॉजिटिव फैक्टर्स अपीयर होते हैं, मतलब आपके जो पॉजिटिव फैक्टर अगर अपीयर हो रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर है। तो वहाँ पे जो आपका पार्टिकल यूज़ हुआ है वो क्या है, एक तरह का नैनो पार्टिकल है, और उसका भी कौन सा फीचर वहाँ पे लगा हुआ है, आपका कलर चेंजिंग का, ठीक है। मतलब कलर चेंजिंग फीचर वहाँ पे शो कर रहा है कि मतलब आपके जो रिज़ल्ट है, जो प्रेगनेंसी किट का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्लियर। तो ये क्या है, एक रियल लाइफ एग्जांपल है आपके, ठीक है, जो कि आप जानते ही होंगे, ठीक है, या हमें जूनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है इनके बारे में, ठीक है। तो और इनके अगर और फीचर की बात करूँ मैं, ठीक है, ये तो हो गए कलर फीचर के, जो कि मैं प्रॉपर्टीज़ में आगे डील करने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए बस एज अ इंट्रोडक्शन समझिए इसको, ठीक है। तो इसका और अगर मैं फीचर की बात करूँ तो ये क्या होते हैं, बिकम अ मोर रिएक्टिव। बिकम अ मोर रिएक्टिव का मतलब क्या है, ये मैंने बताया था, क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं, और साइज़ में छोटे होने के कारण क्या होता है, ईजिली ये क्या हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, ईजिली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और किसी भी जो मतलब रिएक्शंस को क्या करते हैं, बहुत फास्ट कंप्लीट करते हैं, क्लियर। और हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, जैसे कि आप ये कहा, इनकी स्ट्रेंथ किस पे कैपेसिटी, मतलब किस पे डिपेंड करेगी, इसकी जो अटैचमेंट है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर देती है। तो जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स, तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये इनका जो और भी फीचर की अगर मैं बात करूँ तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक तरह का क्या है, इसका फीचर है, ठीक। ये जो है एक तरह का इसका फीचर ही है, ठीक है। और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, एक तरह का ये फीचर है। तो ये क्या शो करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी शो करते हैं और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं, ठीक। तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ में डील करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये समझिए कि ये सभी क्या है, इसके फीचर्स हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ में रिपीट होंगे, क्लियर है, और वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज़ में इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्लियर। और नैनो पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो जो नैनो पार्टिकल होता है उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, ये क्या है, और जो बता रहा हूँ अभी मैं वो क्या है, फीचर्स हैं, ठीक है। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। अब लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या है, उनके जो सरफेस एरिया है, मतलब कंपैरिजन टू आपके जो नॉर्मल पार्टिकल्स हैं उनके कंपैरिजन में इनके लार्ज सरफेस एरिया होता है। अब लार्ज सरफेस एरिया को अगर मैं आपके रियल एग्जांपल से बताऊं, तो जैसे कि आपने मिश्री वगैरह देखा होगा, मिश्री जो कि शक्कर के जैसा ही होता है, बस साइज का अंतर होता है उसमें, क्लियर। तो मिश्री आपने अगर देखा होगा, ठीक है, तो मिश्री क्या होता है, शक्कर का बड़ा होता है, बस साइज में बड़ा होता है, ठीक है। और अगर मैं उसको नॉर्मल जो शक्कर है उसके साथ कंपेयर करूँ, तो जैसे कि ये क्या है, जो 6 बना रहा हूँ, 6 पीस जो बना रहा हूँ वो क्या है, आपका नॉर्मल शक्कर शुगर है जो कि घर में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल शुगर, नॉर्मल शुगर, ठीक है, जिसका क्या है, साइज छोटा है, साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। और वहीं अगर मिश्री की बात करूँ, मिश्री, ठीक है, तो मिश्री की बात करूँ तो ये क्या है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, ठीक है, साइज में बड़ा है, ठीक है। अब साइज में बड़ा है, लेकिन इन दोनों का वेट मैंने क्या रखा है, 4 ग्राम ही रखा है, ठीक है। दैट्स मीन अगर इसका सॉरी 39 हो गया, ठीक है, 39 नहीं, इसको क्या करता हूँ 5 ग्राम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे अच्छा जी मेरा खराबी है इसलिए, ठीक है। ये क्या है, 5 ग्राम, क्लियर है, 5 ग्राम, अब तो समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों का वेट क्या है, सेम ही है, क्लियर। अब जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, अलग अलग गिलास में क्या करते हैं, इन दोनों को डिज़ोल्व करते हैं। मिश्री अगर किसी ने देखा नहीं है तो होता क्या है, ये एक शक्कर के जैसा ही होता है, सेम शुगर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रसाद वगैरह में वितरण किया जाता है बहुत सारे मंदिरों में, ठीक है। तो मिश्री अगर आपने देखा नहीं है तो क्या देखा है फिर आपने, ठीक है। तो मिश्री एक क्या होता है, बस ऐसा अज्यूम कीजिए कि शुगर मॉलिक्यूल का बड़ा बड़ा पीस होता है वो, ठीक है। तो मिश्री मैंने क्या किया, इसमें एक पीस जो डाला है वो क्या है, 5 ग्राम का है, वो उसको मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये जो आपका स्मॉल पीसेस का जो मिश्री शुगर है, ठीक है, जो कि घर में पाया जाता है, वो भी क्या है, उसका भी जो वेट है वो क्या है, 5 ग्राम है, ठीक है। तो दोनों का वेट क्या है, इक्वल है,
बट होगा क्या, अब आपके हिसाब से बताइए कि इसमें से कौन सा पहले डिज़ोल्व होगा। डिज़ोल्व दोनों होंगे क्योंकि शुगर है, ठीक है, बट कौन सा पहले डिज़ोल्व होगा आपके हिसाब से। अगर आप बी को कंसिडर कर रहे हैं तो मुबारक हो, आप राइट हैं, ठीक है। अब तीर तुक्का लगा होगा तो पता नहीं, बट अगर आप बी को कंसिडर कर रहे हैं तो फास्टर डिज़ोल्वेशन में, मतलब फास्ट डिज़ोल्व होगा ऐसा बोल रहे हैं अगर आप बी को, तो आप सही हैं। अगर ए को कंसिडर कर रहे हैं तो आप क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। ए जो है वो फास्ट डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है ए का वो बहुत कम है, ठीक है। और जब यही रीज़न होता है, अच्छा एक और एग्जांपल से बताता हूँ, एक और एग्जांपल से यहाँ पे बस लिख देता हूँ कि जो बी है वो क्या होगा, फास्ट डिज़ोल्व होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अच्छा आपने आलू आलू तो बॉईल किया होगा, ठीक है, आलू बॉईल किया होगा। आलू जो बड़ा पीस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा लेट में क्या होता है, बॉईल होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं छोटे पीसेस की बात करूँ वो ईजिली बॉईल हो जाते हैं। तो आप क्या, मतलब एक तरह से मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, 1 किलो अगर मैंने बड़ा आलू बॉईल करने के लिए रखा और 1 किलो मैंने क्या किया, छोटे छोटे जो पीसेस हैं, ठीक है, आलू के, उसको बॉईल करने के लिए रखा, तो आप देखेंगे जो छोटा जो पीसेस वाला आलू है वो क्या होगा, जल्दी बॉईल हो जाता है। तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिना की वजह से वो जल्दी बॉईल हो रहा है, आपके सरफेस एरिया की वजह से। तो जो जो छोटा पार्टिकल है वो क्या होता है, उनके बीच सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस यहाँ पे भी अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं आगे बताने वाला हूँ उसको प्रॉपर्टीज़ में अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे मेरी गारंटी है आपको समझ आ जाएगा, क्लियर है। तो ये एक रियल एग्जांपल है जो कि आपके डेली घर में परफॉर्म करते होंगे, ठीक है। तो आलू जो होता है बड़ा पीस वो लेट में बॉईल होता है, और वहीं अगर छोटा पीस की बात करूँ तो वो जल्दी बॉईल हो जाता है। तो वहाँ पे सरफेस एरिया का खेल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। सरफेस एरिया जो छोटे पार्टिकल है उसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, इजली बॉईल हो जाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ लार्ज मॉलिक्यूल्स की, तो उनकी सरफेस एरिया कम होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, लेट में बॉईल होते हैं, क्लियर। और अगर इसकी फीचर की मैं बात करूँ, ठीक है, और यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया, तो ये क्या होंगे, मोर रिएक्शन हैपन, मतलब मोर रिएक्टिव होंगे, ठीक है। और मतलब ज़्यादा रिएक्शन का शो करेंगे क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये क्या होंगे, रिएक्शन भी शो करेंगे। मतलब जो आपके टारगेट मॉलिक्यूल है उसके ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स या फिर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब इंटरेक्शन होगा, सॉरी इंटरेक्शन याद रखिएगा, इंटरेक्शन, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। और इनका जो एक और फीचर है वो क्या है, यूनिक ऑप्टिकल। ये क्या है, आपका जो कलर फीचर है, कलर जो अपेयर होता है वो इसी के थ्रू होता है, यूनिक ऑप्टिकल के थ्रू, ठीक है। उसको मैं प्रॉपर्टीज़ में डील करने वाला हूँ। अभी के लिए ऐसा समझिए कि यूनिक ऑप्टिकल क्या है, एक तरह का फीचर ही है, ठीक है, जो कि कलर शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैग्नेटिक को भी मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को भी मैं आगे प्रॉपर्टीज़ में डील करने वाला हूँ। ये सभी क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके जो नैनो पार्टिकल हैं उनके सभी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लियर है। और एक और पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, पास कर जाते हैं आपके बायोलॉजिकल बैरियर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन। ये चूँकि ये क्या है, आपके साइज में छोटे होते हैं, साइज में छोटे होने के कारण क्या करते हैं, ये आपके सेल मेम्ब्रेन, इवन उसके सेल ऑर्गेनल्स में भी क्या होते हैं, ये घुस जाते हैं। इतना ज़्यादा, मतलब इनकी पेनिट्रेशन जो पावर है होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इसको अगर मैं साइज से कंपेयर करूँ तो जो आपके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो ओरिजिनल पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज जो ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, सेल में इजिली इंटर नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर इसको रियल एग्जांपल से बताऊं तो जो आपका सुई होता है अगर पतला है तो वो क्या होंगे, इजिली पेनिट्रेट कर जाएगा आपके कपड़े को। अगर सुई का साइज अगर मोटा है तो वो कपड़े को इजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाए, क्लियर। तो वैसे सेम केस होता है आपके पार्टिकल्स के बीच, जो साइज में छोटा है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में या फिर आपके सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स में भी पहुंच जाता है इवन, ठीक है, जो कि सेल से बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है, तो उसमें भी पहुंच जाता है। और वहीं अगर बात करूं, अगर साइज इसका बड़ा है तो वो क्या होगा, आपके सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं कर पाता है। जो कि आपके नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, इसलिए वो क्या कर पाते हैं, बहुत कम आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनकी सभी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन पोर्शन में आपने लिखना है, ठीक है। अब इसके जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो मतलब उनको डिटेल में स्टडी करते हैं, जो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया था प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है इसका साइज, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ों को साइज अफेक्ट कर रहा है, याद रखिए, रिएक्टिविटी, ठीक है, और पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, और आपके एक्साइटेशन पावर, ये सभी चीज़ों को कौन अफेक्ट कर रहा है, आपके साइज ही अफेक्ट कर रहा है।
दैट्स मीन आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नैनो पार्टिकल की वो क्या है, साइज है। क्लियर। तो साइज इसका क्या होता है, स्मॉल होता है, हमें पता ही है, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स आर टिपिकली बिटवीन 1 से मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का इसका क्या होता है, साइज होता है। क्लियर। इनका जो साइज होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाया करता है। क्लियर। तो नैनो पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, ठीक है, वो तो हमें पता ही है कि बहुत स्मॉल है, ठीक है। यू कांट सी देम विथ योर आइज, मतलब जो हम इसको अपने आँखों से देख तो नहीं सकते, ठीक है। यू कांट सी देम विथ योर आइज, मतलब अपने आँखों से हमको इसको देख नहीं सकते, ठीक है। ओनली स्पेशल माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में भी कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप है वो इस पे काम नहीं करता, ठीक है। तो ओनली स्पेशल माइक्रोस्कोप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, कैन डिटेक्ट देम, मतलब वही क्या, उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। क्लियर। तो वही बस क्या करता है, इसको डिटेक्ट कर पाता है और जिसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं। क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको देखने के लिए उसकी नीड होती है। क्लियर। और अगर इसकी मैं फीचर्स की बात करूं, ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, मतलब जो साइज है वो किन किन चीज़ों को अफेक्ट करता है, अगर उनकी मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, जो वाई इज स्मॉल साइज इम्पोर्टेंट, मतलब जो इस नैनो पार्टिकल है उसका जो साइज है, स्मॉल साइज के कारण ये, मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, मतलब जो स्मॉल साइज है वो इम्पोर्टेंस में क्या रखता है, ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका बिकॉज इज़ अ सो टीनी, ठीक है, मतलब जो आपका पार्टिकल है वो क्या है, बिकॉज दे आर सो टीनी, नैनो पार्टिकल्स कैन मूव थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटर सेल्स एंड इवन रीच इनसाइड सेल ऑर्गेनल्स। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा नैनो पार्टिकल है वो बहुत ही साइज में छोटा है, ठीक है, जिससे ये क्या कर पाता है, आपके वेसिकल, स्मॉल ब्लड वेसिकल्स, अच्छा सॉरी वेसल्स, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनमें एंटर कर जाता है और सेल के अंदर भी चला जाता है। और इसके अलावा जो आपके इनसाइड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल के इनसाइड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें भी क्या होता है, ये चला जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये क्या होता है, इतना छोटा होता है साइज में कि ये आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स और सेल के अंदर पहुंच चला जाता है, और सेल के अंदर भी नहीं, उसके जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं, उनमें भी चला जाता है ये, मतलब उनके भी अंदर ये क्या करता है, एंटर कर सकता है। इतना इसका साइज में, मतलब इतना ये क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, जिसके कारण इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसका रीज़न क्या है, मैं बता रहा हूँ। इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इनका साइज़ में छोटे होते हैं ये, और पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, इसी कारण से ये क्या होते हैं, आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स और सेल के अंदर, और सेल के अंदर भी आपके ऑर्गेनल्स के अंदर भी चला जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ साइज इनका बहुत ही छोटा है, इसलिए पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। क्लियर। और इनका यूज़ किस लिए किया जाता है ये बताएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बताएगा, यूज़फुल फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, मतलब इनका जो यूज़ किया जाता है वो ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या चीज़ है, जो ड्रग है उसको कैरी करके आपके टारगेट मॉलिक्यूल में पहुंचाने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरी कैपेसिटी या फिर डिलीवरी कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर है। तो जो आपके नैनो पार्टिकल्स हैं उनकी बहुत जो कैरी कैपेसिटी है और आपकी डिलीवरी कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और ये क्या होते हैं, साइज़ में स्मॉल होते हैं, और स्मॉल होते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, और इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इनका ये क्या कर पाते हैं, आपके ड्रग को ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, अपने अंदर मतलब कैरी कर पाते हैं, इसलिए इनका कैरी कैपेसिटी ज़्यादा है। और डोनेटिव कैपेसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए ये क्या कर पाते हैं, ईजिली डोनेट कर पाते हैं आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स को। क्लियर। और इसलिए इनका यूज़ किया जाता है आपके कैंसर ट्रीटमेंट में। अब कैंसर ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ किया जाता है, जो कैंसर में क्या होता है, आपका ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जो ट्यूमर फॉर्म होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसमें पर्टिकुलर जो आपका नैनो पार्टिकल्स है,
उसको क्या करते हैं हम ट्यूमर एरिया में पहुंचाते हैं, ठीक है। और इसका पहुंचाने का जो मेन फिनोमिना होता है वो क्या होता है, सुपर मैग्नेटिज्म फिनोमिना, ठीक है। जो आपके नैनो पार्टिकल का एक क्या है कैरेक्टर है, जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, सुपर मैग्नेटिज्म शो करता है। ये जो आपके नैनो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सुपर मैग्नेटिज्म शो करता है। अब सुपर मैग्नेटिज्म क्या है, जब इनके बीच हम क्या करते हैं मैग्नेट लाते हैं तो ही ये क्या होते हैं अट्रैक्शन होते हैं, ठीक, मतलब अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। और जैसे ही हम हटा देते हैं मैग्नेट को, ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूल की जैसा बिहेव करते हैं। और जो अदर इसके कंपैरिजन में जो आपके नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, जो नैनो पार्टिकल्स जो हमने कंसिडर किया है वो क्या है, उसके कंपैरिजन में जो आपके नॉर्मल पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेट से तो अट्रैक्ट तो होते हैं, ठीक, लेकिन वो क्या करते हैं ज़्यादा टाइम तक अगर उसके साथ स्पेंड करें तो वो भी क्या हो जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जो आपका जो नैनो पार्टिकल है वो क्या होता है, जब आपके मैग्नेटिक फील्ड रहता है तब तक ही वो क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है मूवमेंट करता है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाता है तो वो फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है। क्लियर। तो इस थ्योरी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कैंसर को ट्रीट करते हैं। क्लियर। और मैग्नेटिक के थ्रू क्या करते हैं, मैग्नेट के थ्रू क्या करते हैं हम कैंसर एरिया में आपके नैनो पार्टिकल्स को पहुंचाते हैं, फिर डिफरेंट मेथड करके उसको क्या करते हैं, उस एरिया को डायरेक्टली ट्यूमर को हटाने की कोशिश करते हैं। क्लियर। और जीन थेरेपी में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, जीन थेरेपी में भी इसका क्या होता है यूज़ होता है। क्लियर। अब अगर आगे चलते हैं तो इसका जो बिहेव डिफरेंटली देन लार्जर पार्टिकल्स, ये इनका जो रीज़न मतलब ये क्या करते हैं आपके लार्जर पार्टिकल से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, उसको बताया गया है। ये क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं उससे ज़्यादा, मतलब फास्ट होते हैं। जो आपके नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, लार्जर पार्टिकल्स, उनसे क्या होते हैं ये रिएक्ट फास्टर के, मतलब उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और जिससे ये क्या होते हैं, मतलब रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। और स्टिक टू सेल्स और सरफेस मोर इजली, मतलब इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स का क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसके कारण ये क्या कर पाते हैं, स्टिक कर पाते हैं आपके सेल्स और आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल के सरफेसेस पे। क्लियर है। और डिज़ोल्व और मिक्सिंग बेटर इन लिक्विड, और जिसके कारण जो आपका कौन सा बता रहा हूँ मैं, साइज का बता रहा हूँ ना, तो साइज छोटे होने के कारण क्या होता है, जो ये क्या होते हैं डिज़ोल्व और मिक्स बेटर इन लिक्विड्स, जिसके कारण क्या होते हैं ये डिज़ोल्व हो सकते हैं आपके, और मिक्स बेटर इन लिक्विड्स, लिक्विड में इजीली क्या होते हैं डिज़ोल्व हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, इजीली क्या करेंगे स्टिक हो सकते हैं, ठीक है, और डिज़ोल्व हो सकते हैं। क्लियर। अब जो दूसरा है आपका प्रॉपर्टी, वो भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से समझना। और मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो इस यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो सरफेस एरिया है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको अगर आप समझ गए तो आधी से ज़्यादा चीज़ें जो आने वाली है वो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया में थोड़ा सा ध्यान देना। तो जो यहाँ पे लिखा है लार्ज सरफेस एरिया, जो हमारा नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब लार्ज सरफेस एरिया का क्या मतलब है, जो इनका सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए। आप एज्यूम कीजिए कि कोई बॉल है आपके पास, उसकी जो बाहरी परत है उसी को क्या बोलते हैं हम, सरफेस एरिया। तो जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस एरिया क्या होते हैं, बहुत ही कम होती है। जैसे कि यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, एक तरह का लार्ज पार्टिकल है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका लार्ज पार्टिकल, क्लियर। और जिसका सरफेस एरिया हमने क्या एज्यूम किया है कि ये बहुत वीक है, ठीक। और यही क्या है, ये आपका नैनो पार्टिकल, ये उसी का क्या है, नैनो पार्टिकल। अब अगर मैं इन दोनों का सरफेस एरिया को निकालूं, तो सरफेस एरिया को मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि जो नैनो पार्टिकल है और नॉर्मल पार्टिकल है वो क्या है आपका क्यूब है, ठीक है। ऐसा एज्यूम कर रहा हूं मैं सरफेस एरिया को समझाने के लिए। क्लियर। तो जो आपका लार्ज सरफेस एरिया होता है उसका रीज़न क्या होता है, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो जो आपका लार्ज पार्टिकल है उनका अगर सरफेस एरिया को मैं निकालूँ, ठीक है, फार्मूला के थ्रू, तो सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, या फिर 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब 6 क्यों यूज़ किया गया यहाँ पे क्यूब में, क्योंकि 6 फेसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है।
और ए स्क्वायर का मतलब आपके हाइट और विड्थ का, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये इस क्यूब का जो साइज़ है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट भी क्या है 4 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो भी क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अगर इसको मैं फार्मूला में पुट करता हूँ तो चार आपका हाइट हो गया, 4 आपका विड्थ हो गया, और आपका ये कितने फेसेस प्रेजेंट होते हैं एक क्यूब में, 6। तो यहाँ पे 6 फेसेस मैंने लिख दिया, ठीक है। और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 16 हो गया, और 16 छक्के क्या होता है 96। क्लियर है। तो यहाँ पे आया आपका जो सरफेस एरिया है वो क्या है 96 आया, 96 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसको नैनो पार्टिकल में मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है नैनो पार्टिकल्स, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया नैनो पार्टिकल्स में। और ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसके नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करने से कितने नैनो पार्टिकल फॉर्म हुए हैं आपके, 8 नैनो पार्टिकल फॉर्म हुए। जो आपका लार्ज पार्टिकल है उसको मैंने क्या किया, नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया तो आपके 8 नैनो पार्टिकल्स यहाँ पे फॉर्म हुए, ठीक है। अब इन 8 अगर मैं नैनो पार्टिकल का सरफेस एरिया निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले एक क्यूब का निकाल लेता हूँ, मतलब एक नैनो पार्टिकल का। उसके बाद क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 8 जैसे यहाँ पे कितने प्रेजेंट है आपके 8, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक क्यूब का निकाल लेता हूँ, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 के साथ। क्लियर। तो यहाँ पे पहले एक क्यूब का निकालते हैं। तो एक क्यूब का जो यहाँ पे हाइट है और विड्थ है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले में रखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, मतलब पहले से रखा हुआ है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू हाइट फिर विड्थ। तो यहाँ पे 2 नैनोमीटर है, क्यूब है, तो मतलब हाइट भी क्या होगा उतना ही, और विड्थ भी क्या होगा उतना ही, ठीक है। तो 2 2 4 हो गए यहाँ पे, और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 के साथ तो क्या होगा 24 आएगा, ठीक है। अब जो 24 है वो क्या है एक क्यूब का है, ठीक है। और अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ आपके 8 क्यूब के साथ तो उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो क्या होगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसका सरफेस एरिया आप समझ गए, मतलब आपके जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस एरिया आपके जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होते हैं कई ज़्यादा होते हैं, ठीक। यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है, जस्ट डबल का अंतर है, समझ रहे हैं। 96 कहाँ और आपका 192 कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट डबल का अंतर है, और दोनों का वेट क्या है सेम है। यहाँ पे दोनों का क्या है वेट जो है वो क्या है सेम है। क्लियर। वेट क्या है दोनों का सेम ही है, इक्वल है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हुआ सरफेस एरिया जो है वो क्या हुआ इंक्रीज हो गया। क्लियर। यहाँ से आपको सरफेस एरिया का समझ आया होगा आई होप, ठीक है। तो व्हाट डज सरफेस एरिया मीन्स, ठीक है। सरफेस एरिया क्या मीनिंग होता है आपका, सरफेस एरिया इज अ आउटसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आउटसाइड का पार्ट होता है उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, जो कि सरफेस एरिया जो कि एक्सपोज्ड होता है आपके टच या फिर समथिंग एल्स, मतलब उसको हम टच कर सकते हैं या फिर किसी मतलब टच कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब सरफेस जैसे कि बॉल की अगर सरफेस की बात करूँ तो जो बाहरी परत है वही क्या है उसका सरफेस एरिया है, ठीक है। इमेजिन क्यूब मेड शुगर, ठीक है। अच्छा इसको हटा दीजिए, मैंने तो समझा दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। जो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ये तो पता चल गया हमें नैनो पार्टिकल्स में, बट इसके बेनिफिट क्या होते हैं ये समझिए। सरफेस एरिया के ज़्यादा होने से क्या होता है आपके रिएक्शंस ज़्यादा मतलब फॉर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया में जो आपका अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये क्या करेगा आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा आपका मोर यहाँ पे जिसकी मोर सरफेस एरिया दैट्स मीन क्या होगा आपके मोर सब्सटेंस, आप मतलब जो आपके टारगेट मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे आपके नैनो पार्टिकल्स के साथ क्या होंगे मोर रिएक्ट करेंगे, समझ रहे हैं आप। मोर चांस टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल्स लीजिएगा आप, ठीक है। जो आपका नैनो पार्टिकल है अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वो तो होता ही है, उसका कैरेक्टर ही है सरफेस एरिया ज़्यादा होना, ठीक है। प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे नैनो पार्टिकल की कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया नैनो पार्टिकल की ज़्यादा होती है, तो हमने समझ लिया, ठीक। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण क्या होगा आपके जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे इजीली रिएक्ट कर पाएंगे आपके नैनो पार्टिकल्स के साथ। क्लियर है। और इनका अगर यूज की बात करूँ तो कैटलिस्ट में क्या होता है इनका यूज़ होता है,
केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने में। क्लियर है? तो नैनो पार्टिकल के यूज़ कैटलिस्ट में भी होता है। क्लियर? और बेटर ऑब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब एक तरह से आपका चादर ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत लोग उसको क्या कर पाएंगे, उसके अंदर आ पाएंगे। ठीक है? तो आपका वैसे ही सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, दैट्स मीन बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर आपका चादर बड़ा है तो बहुत लोग उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है? वहीं अगर आपका चादर छोटा है तो बहुत कम लोग आ जाएंगे। ठीक? तो यहाँ पे चादर क्या है, आपका सरफेस एरिया। ठीक? और जो अब्जॉर्प्शन है वो क्या है, लोग को हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन। मतलब आपका अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो अब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? और सरफेस एरिया के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया अगर आपका ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी बनता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? और मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसके साथ बाइंड करेंगे। क्योंकि सरफेस एरिया आपका ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल तो चाहते ही हैं आपके नैनो पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड करना। ठीक है? क्योंकि उनका मतलब तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। ठीक है? तो आपके जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं। और अगर उनका जो सरफेस एरिया ज़्यादा ही छोटा है, इसलिए क्या होता है, उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जनरेट हो जाता है। क्लियर? और इसका अगर एग्जांपल बताऊं या फिर यूज्ड बताऊं तो हम पेंटिंग, कोटिंग और इन सब में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, दैट्स मीन उनके बीच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जनरेट हो जाएगा। तो इसको हम कोटिंग और पेंट एंड फिल्टर्स, ठीक है, इन सभी चीज़ों में यूज़ करते हैं। अब अगर मैं बताऊं तो जो आपका प्यूरीफायर होता है, वाटर प्यूरीफायर, वहाँ पे भी आपका ये नैनो पार्टिकल्स का यूज़ होता है। और वहाँ पे कौन सा फिनोमिना परफॉर्म होता है, आपका जो सरफेस एरिया उसी का। ठीक, सरफेस एरिया के जिसका ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, आपके जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, उसको ईजिली क्या करेगा, वो चेक आउट कर लेगा, या फिर ईजिली उनके बीच जो मतलब हार्मफुल पार्टिकल है उसको क्या करेगा, वो ईजिली रिमूव कर सकता है। क्लियर? तो सरफेस एरिया के कारण क्या करता है, जितने भी गंदगी है आपके वाटर में उसको क्या करेगा, वो रिमूव कर सकता है। क्लियर? अब अगर मैं तीसरे प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो तीसरा जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, कलर चेंजिंग का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कलर चेंजिंग का अगर एग्जांपल बताऊं तो आपकी वो क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होती है उसमें कलर चेंजिंग का फिनोमिना परफॉर्म होता है। अब ये कैसे होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है? तो जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है? और जब ये क्या करते हैं, आपके इंटरेक्ट करते हैं लाइट के साथ, ये जब नैनो पार्टिकल्स आपके लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक, तो इनके जो लास्ट सेल होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहाँ पे लिखा है, अच्छा यहाँ पे, अच्छा वो नीचे लिखा है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ठीक, नैनो पार्टिकल्स इज स्पेशली मेटल्स सॉरी नैनो पार्टिकल्स स्पेशली मेटल्स, नैनो पार्टिकल्स जैसे कि आपके गोल्ड, सिल्वर, मतलब नैनो पार्टिकल्स में भी जो आपकी स्पेशली नैनो पार्टिकल्स हैं, जो कि क्या है, गोल्ड या फिर सिल्वर, यहाँ पे वही बताया गया, स्पेशली मेटल नैनो पार्टिकल्स मतलब आप जो आपके मेटल से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटल नैनो पार्टिकल्स। वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपके लाइट के साथ एंड डिफरेंटली कंपेयर्ड। ठीक है? मतलब आपके जो नॉर्मल लाइट के साथ रिएक्शन होता है उनके तुलना में क्या होता है, बहुत ही अलग इनका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है आपके लाइट के साथ। ठीक है? यहाँ पे होता क्या है ये समझिए। ठीक है? सबसे पहले क्या होगा, आपका जो नैनो पार्टिकल है वो क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। मैं अगर डायग्राम के थ्रू बताऊँ, ये क्या है, अगर नैनो पार्टिकल, तो ये क्या करेगा, आपकी जो लाइट एनर्जी है उसको क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। लाइट एनर्जी को क्या किया, इसने ऑब्जर्व किया और वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है, एक्साइट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका एक्साइट हो गया। ठीक है? एक्साइट हो गया। ठीक है? एक्साइट हो गया। अच्छा, एक्साइट का स्पेलिंग गलत है, क्या हो गया, तो ये क्या हुआ, आपका एक्साइट हो गया। ठीक है? एक्साइट हो गया और ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएगा। ठीक, एक्साइट हो गया, एक्साइटेशन हो गया और रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, जिससे क्या होगा, ये वापस जब आएगा तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक, वेवलेंथ रेडिएशन इमिटेड,
रेडिएशन को क्या करेगा, ये इमिट करेगा। क्लियर है। और यही जो रेडिएशन होता है वेवलेंथ, वो क्या होता है आपके कलर जो अपेयरिंग का रीज़न होता है। ठीक, मतलब जो कलर अपेयर होता है आपके नैनो पार्टिकल में, वो इसी बेसिस पे होता है। जो आपका नैनो पार्टिकल है वो क्या होता है आपके लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, और जब वो नीचे आता है, मतलब रिफ्लेक्शन से आता है, मतलब अट्रैक्शन के बाद क्या होता है, सॉरी एक्साइटेशन के बाद क्या होता है, नीचे जब आता है तो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है, और वही क्या करता है आपका कलर शो करता है। क्लियर है। तो और अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो आपके प्रेगनेंसी किट जो होता है उसमें जो रेड लाइन अपेयर हुआ रहता है, वो क्या है आपका नैनो पार्टिकल की ही वजह से होता है। और वहाँ पे यही फिनोमिना परफॉर्म होता है कि आपका जो पार्टिकल है वो क्या होता है, लाइट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके वो एक्साइटेशन में चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करता है, जो कि आपके एक पर्टिकुलर कलर को शो करता है। क्लियर। तो ये वही चीज़ है, ठीक है, जो आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो बेसिकली वही है, कहीं पे भी लिखा होगा, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे पा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाई डज कलर चेंज हैपन, ठीक है, कलर कैसे चेंज होता है इसी को बताया गया है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ फिनोमिना कॉल्ड सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस। अच्छा, ये क्या है, एक तरह का फिनोमिना है जो मैंने यहीं पे बताया, वो क्या है आपका सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है ये समझिए। ठीक है, व्हेन लाइट्स हिट्स मेटल, ठीक है, जो आपका लाइट है जब आपके नैनो पार्टिकल्स पे पड़ता है, ठीक है, मेटल नैनो पार्टिकल्स, यहाँ पे कौन से नैनो पार्टिकल की बात चलेगी, आपकी मेटल नैनो पार्टिकल्स की बात चलेगी। क्लियर है। तो जो आपका लाइट होता है जब मेटल नैनो पार्टिकल्स में पड़ता है तो उससे क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं पार्टिकल सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं या वाइब्रेट हो जाते हैं। वाइब्रेट मतलब होता है क्या है आपका एक्साइटेशन ही है। ठीक है, तो एक्साइटेशन हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन साइज, मतलब साइज के बेसिस पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा वाइब्रेशन कितने टाइम तक रहेगा और कैसे वाइब्रेशन होगा, कितना जल्दी वाइब्रेशन होगा, ये सभी किन पे डिपेंड करता है, आपका साइज पे। क्लियर है। और शेप पे भी, ठीक है, शेप ऑफ पार्टिकल, जो नैनो पार्टिकल का साइज है और शेप है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे अब्जॉर्व, ठीक है, वो क्या करता है, रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है, एंड उसके बाद ऑब्जॉर्व करने के बाद एक्साइटेशन में चले गए, उसके बाद क्या करता है, रिलीज जब करता है एनर्जी, ठीक है, सॉरी जब एक्साइटेशन से जब ग्राउंड लेवल में आता है तो क्या करता है, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को इमिट करता है, और वही होता है आपके कलर रिप्रेजेंटेशन का कारण। क्लियर है। सिंपल टर्म में बता दिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो होता क्या है, आपका जो नैनो पार्टिकल है वो क्या होता है, जब लाइट इस पे पड़ता है, ठीक है, जब लाइट इस पे क्या होता है, फॉल करता है, तो जब लाइट फॉल करता है तो होता क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, एक्साइट कर जाते हैं, और जब ये एक्साइटेशन स्टेट से वापस नीचे में आता है तो क्या करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करता है, जो कि कलर रिप्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्लियर। यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर इसकी मेडिकल यूज़ की बात करूँ तो आपके जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, प्रेगनेंसी जो टेस्ट है आपका, प्रेगनेंसी जो टेस्ट है, जस्ट सेकेंड क्या हो गया, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है वो इसी के थ्रू ही होता है, इस फिनोमिना की थ्रू ही होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करूँ कोविड-19 जो किट है वो भी क्या होता है, इसी फिनोमिना के बेस्ड होता है। मैंने क्या बोला है यहाँ पे, जो कोविड-19 किट है, जो चेकिंग किट है, वो भी क्या होता है, इसी फिनोमिना पे बेस्ड होता है। क्लियर है। और यहाँ पे और अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट हो गया, कोविड-19 किट हो गया। ठीक है, और इतनी एग्जांपल आप लिख लेना। ठीक है, बाकी इन्वायरमेंटल डिरेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स कलर चेंज व्हेन एक्सपोज सर्टन केमिकल्स और गैसेस इन टॉक्सिन, जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उनको क्या करेगा, ये अपने तरफ ऑब्जॉर्व करेगा और इंडिकेट करेगा कलर के थ्रू कि इस आपके इन्वायरमेंट में टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे नैनो पार्टिकल का यूज़ आपके इन्वायरमेंटल यूजेस के लिए भी होता है,
और डिटेक्ट पॉल्यूशन, यही बताया मैंने कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन की चेक करने के लिए भी आपका नैनो पार्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। और वाटर की जो प्योर क्वालिटी है या फिर उसमें पॉइजनस है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए भी आपका नैनो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। और मॉनिटर फूड सेफ्टी, ये सभी क्या है इसकी यूज्ड है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज्ड होता है। आप तो बस इतना जान रही कि यहाँ पे कोविड-19 और प्रेगनेंसी जो टेस्ट किट होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका कलर चेंजिंग का फिनोमिना परफॉर्म होता है। क्लियर है। अब अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टीज़ पे चलूँ, ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या है आपका, हाईली रिएक्टिविटी। अब हाईली रिएक्टिविटी का अगर मैं समझाऊँ आपको, तो हाईली रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, सब्सटेंस के साथ जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है उसके साथ ईजिली क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बना लेता है, ठीक है। और ईजिली अट्रैक्शन फोर्स जब बना रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाईली रिएक्टिविटी का कारण क्या होता है आपका, रिएक्ट फास्टर, रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है, और मोर स्ट्रांगली, ठीक है। हाईली रिएक्टिविटी के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, फास्ट होंगे और मोर स्ट्रांगली फॉर्म होंगे, मतलब मोस्ट स्ट्रांगली क्या होंगे, फॉर्म होंगे। क्लियर है। वहीं अगर आगे बात करते हैं और, ठीक है, अच्छा सॉरी, और इसका रिएक्टिविटी का क्या कारण है आपका, मोर सरफेस एरिया, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका नैनो पार्टिकल की हाई रिएक्टिविटी का क्या कारण अगर पूछा जाए तो मोर सरफेस एरिया, एटम द सरफेस एरिया, मतलब मोर सरफेस एरिया, वही बताया मैंने, सरफेस एरिया ज़्यादा है, दैट्स मीन वो क्या आ गया आपका, नैनो पार्टिकल हाईली रिएक्टिव हो गया, ठीक। क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होता है, आपके जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है वो आपके रिएक्टर के साथ, मतलब रिएक्टर यहाँ पे क्या है, नैनो पार्टिकल है, वो उनके साथ क्या करता है, इजीली बाइंड कर पाता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया बहुत मैटर करता है। तो रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, आप लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे मैंने वो क्या बोला, जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके सरफेस एरिया। सरफेस मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिव मॉलिक्यूल आपका उतना ही होगा। क्लियर। और बहुत सारे फीचर्स को बहुत सारे फीचर्स होते हैं, साइज हो गया, ठीक है, उन पे नहीं जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा समझिए कि रिएक्टिविटी जो है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली, मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा उतना ही ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका नैनो पार्टिकल। क्लियर। अब ये सब थ्योरी पोर्शन आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेरी स्मॉल साइज, तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेरी स्मॉल साइज हाईलाइटर ले लेता हूँ। वेरी स्मॉल साइज, अगर साइज छोटा है तो क्या होगा, सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया, यूज सरफेस एरिया। क्लियर है। व्हेन अगर मटेरियल बिकम, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा हाँ, अगर आपका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, मोर सरफेस एरिया, किसी नैनो पार्टिकल्स का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मोर कॉन्ट्रैक्ट विद सराउंडिंग्स, मतलब आपके जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। अगर मैं पांचवा प्रॉपर्टीज़ पे चलूँ, ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टीज़ पे चलूँ तो ये क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो पार्टिकल्स है, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है वो आपके नॉर्मल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से अलग होता है। नॉर्मल जो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली समझा रहा हूँ, यहाँ पे मार्क नहीं करूँगा, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, इसको मैं जस्ट समझा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लेना, ठीक है। इसको मैं बस अपने वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ और आपको गारंटी है कि ये इजीली समझ आएगा। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो पार्टिकल है, इसमें होता क्या है, ये जो आपका नैनो पार्टिकल है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। जिसकी अगर एग्जांपल बताऊँ तो ये आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक, मतलब इनसे बना होता है, ठीक, इनसे क्या होता है, बना होता है, और इनसे बना होता है, दैट्स मीन ये भी क्या होंगे, मैग्नेटिक के तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये सभी क्या हैं, जो आयरन हो, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सभी क्या हैं, आपके मैग्नेटिक मटेरियल है। ये सभी क्या है, आपके मैग्नेटिक मटेरियल, दैट्स मीन ये क्या होंगे, आपके मैग्नेटिक की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और
और अगर ज़्यादा टाइम तक उनके साथ रहे तो क्या होगा, इनमें मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, अगर ज़्यादा टाइम तक के मैग्नेटिक के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो क्या होता है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। बट इनसे जो आपका नैनो पार्टिकल बनता है, किनसे, जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनसे जो आपका नैनो पार्टिकल बनता है उनमें ये जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरा मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, सुपरा मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके नैनो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, बट जैसे ही यहाँ पे अगर आप अपने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो ये फिर से क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और वहीं बात करूँ जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल की, तो उनमें क्या होता है, अगर थोड़े टाइम के लिए आपका साथ अगर मैग्नेट है, ठीक, मैग्नेट है तो, और उसको हटा दूँ तो फिर भी आप में कुछ ना कुछ आपके मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट की तरह आप बिहेव करने लगो। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो जब आपके मैग्नेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, तो होता क्या है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे होते जनरेट होने लगती है, जिससे वो क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगते हैं। और वही चीज़ आपके नैनो पार्टिकल्स में होता नहीं है। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब तक आप उसके आइट साइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो ही वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड को आप हटाओगे वो फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्लियर है, तो यही होता है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपरा मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और इसका यूज़ कैसे करेंगे हम, अब हमें ये पता है कि आपका जो नैनो पार्टिकल है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट तो होता है, बट जैसे ही हम मैग्नेट को उसके सर मतलब टच से दूर करें तो वो क्या हो जाता है, फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है, मतलब नॉन रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो होता है या फिर नहीं फॉर्म होता है। जैसे कि आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो रहा था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जनरेट नहीं होता। क्लियर है, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैसे करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट में, जो आपका नैनो पार्टिकल है वो माउथ के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी में चला गया, ऐसा अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब बॉडी से वो क्या करेगा, मैग्नेट के थ्रू आपके जहाँ पे भी आपको कैंसर सेल है वहाँ पे उसको पहुँचाने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ मैटर, विद द हेल्प ऑफ आपके क्या हो गया, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने। जो सुपर मैग्नेटिज्म जो बिहेवियर है उसमें क्या होता है, आपका जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करता है, जब तक आपके मैग्नेट के मतलब टच में है तो वो क्या करेंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही मैग्नेट को हटाएंगे आप वो फिर से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और वहीं अगर बात करूँ इसकी यूज्ड की, तो यूज्ड किन में होता है, आपके कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के लिए। इसको कैसे करते हैं हम, जैसे ही हमने इसको सबसे पहले बॉडी में इंसर्ट कराते हैं इंजेक्शन या फिर पाइल्स के थ्रू, और बॉडी में प्रेजेंट हो गया, फिर इसको क्या करते हैं हम, मैग्नेट के थ्रू क्या करते हैं, जो आपका ट्यूमर जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे ले जाते हैं, और फिर उसके थ्रू क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसको एक तरह से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और उसको हम किसके थ्रू ले जाते हैं, आपके मैग्नेट के थ्रू, और जैसे ही हम मैग्नेट को हटाएंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो क्या है, सुपरा मैग्नेटिज्म वर्ड यूज़ किया गया है। क्लियर, तो ये सभी हो गए क्या आपके प्रॉपर्टीज़, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करना, मैं बताने की कोशिश करूँगा। वैसे भी आज 3 तारीख है और आज ही हम लोग का एग्ज़ाम है। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।